गजा में इस्राएली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटे के दौरान इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। जिनीन में ड्रोन हमला और फायरिंग करके 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 198 ममालिक ने करारदाद के हक में और 10 ने मुखालिफत में वोट दिए। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। 23 ममालिक वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहे। करारदाद में इमदाद की बिलातातुल रसाई और तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रहा करने का मुतालिबा। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी फौरी मुमकिन बनाने का मुतालिबा। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। मकसद फलस्तीन के मुकम्मल मिटाना है। इसराइल को जिम्मेदाराना ना ठहराया गया तो उसे जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल कौंसिल में खिताब। मकबूजा कश्मीर में सियासी मामलात बहाल करने के भारतीय हुकूमती वादे के पूरा होने के मुंतजिर हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शिराकत का मुंतजिर है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। अमरीकी शहरी गिरफ्तार सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मनसूख कर दिया। जो बाइडेन को 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। बाइडेन ने दावतनामा मुस्तरद कर दिया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 23 जवानों की रियाय खान गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दों के बारूद से भरी गाड़ी टकराने से इमारत गिर गई थी। पाकिस्तान का अफगान नाजिमुल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज। दहशतगर्दी में मुलविस किरदारों को हवाले करने का मुतालिबा। दहशतगर्दों से बार बार मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान जीती हुई जंग गलती की वजह से दोबारा लड़ रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा सरफराज बुगटी की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि लड़ाई सिर्फ फौज और दहशतगर्दों के दरमियान नहीं, रियासत पर हमले का रद्द-ए-अमल रियासत के तौर पर देना पड़ेगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। दरअज़ंदा और कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान भी शहीद। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब एक्शन पर निगरान वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने हुकूमती अपील पर समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरखास्त जमा करा दी। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद की सजा के खिलाफ अपील पर एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत पर नून लीगी कारकुनान का लाहौर और गुजरांवाला में जश्न। ढोल की थाप पर मतवालों का रक्स, आतिशबाजी का मुजाहिरा, एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में लाइव समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 9 मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जस्टिस दुरा पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक है। इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। गालम गलोच से महज गुस्से का इजहार हो सकता है, रिफॉर्म्स नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का निजी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मैदान में दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान। 3 बार खुद वज़ीर आज़म बने और 4थी बार रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाई। किसी और को हक नहीं उन्हें 5वीं बार वज़ीर आज़म बनवाए। गुजरांवाला में जियालों से धुआंधार खिताब। 8 फरवरी को रायवंड के लिए नाकाबिले फरामोश सरप्राइज देने का दावा। मुल्क 2018 जैसे इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी PTI को जबरदस्ती लाकर बिठाया गया, आज नतीजा भुगत रहे हैं। मुस्तफा कमाल के बाद 2023 के बल्दियाती इंतखाबात भी मजाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 हलकों की हल्का बंदियां कलअदम करार देना मुत्तहिदा के मौक़िफ़ की जीत करार।
रावलपिंडी और गुजरात से गुर्दों के गैरकानूनी पेवंदकारी में मुलविस बैनुल-अक़वामी गिरोह पकड़ लिया गया। मुलजिमान 15 से जायद गैर मुल्की और 55 से जायद पाकिस्तानी शहरियों के गुर्दे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। किताबों की छपाई ना होने का मामला छुपाने की कोशिश। सिंध के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल पर तुलबा से पुरानी कुतुब वापस लेने का फैसला। किताबें तुलबा की नहीं, सिंध हुकूमत की मिल्कियत हैं। वज़ीर तालीम सिंध का मौक़िफ़। रवां साल जुलाई और अगस्त में लाखों बिजली सार्फिन से जायद बिल वसूल किए गए। पावर डिवीजन की रिपोर्ट में भी एतराफ़। खराब मीटर्स और सार्फिन के स्लैब्स भी तब्दील हुए। हजारों सार्फिन प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड और लाइफ लाइन से नॉन लाइफ लाइन सार्फिन बन गए। स्विस सदर्न गैस कंपनी की ओगरा में गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त दायर। स्विस सदर्न ने गैस की कीमत में 226 रुपये PMMBTU इजाफा मांग लिया। 18 दिसंबर को समाअत होगी। शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में महंगाई दीगर महीनों की निस्बत ज्यादा थी, जिसकी वजह से पॉलिसी में सख्ती बरकरार रखी गई। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। दुबई में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने जीत के लिए 304 रन का हदफ दिया। जवाब में अफगान टीम 220 रन पर ढेर हो। इस्लामाबाद की सर्द रात और जज्बात में डूबी शायरी। महफिल मुशायरे ने समा बांध दिया। नज़्म, गज़ल और नात समेत शौराने कलाम पेश किए। नौजवान तख्लीककारों के अशार पर शुरका वाह वाह कहने पर मजबूर हो गए।